Hi Arshi, हाय वेलकम। थैंक यू सो मच रंजनी। यहाँ इस बातचीत के लिए और अपना टाइम निकालने के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपसे इतने सालों बाद फिर से बात कर रही हूँ। और वी आर हैविंग दिस अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन जो 2018 में कट हो गया था। सो टेल मी अबाउट यू। आप कहाँ से हो और आप क्या करते हो? आप शेयर कीजिए। जी, मेरा नाम अर्शिया है, मैं बैंगलोर से हूँ। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं एक लैंग्वेज ट्रेनर हूँ। मैं अरबिक लैंग्वेज सिखाती हूँ बच्चों को, बड़ों को। और मेरी क्वालिफिकेशन है, मैं एमएससी साइकोलॉजिस्ट हूँ और बहुत सारे कोर्सेज मैंने किए हुए हैं, खासकर बच्चों के साथ में, जैसे पेरेंटिंग हो, बिहेवियर का हो, और बहुत सारी चीजें मैंने की हुई हैं। अभी मैं एक ट्रेनिंग क्लासेस ले रही हूँ, बच्चों के साथ चल रहा है, पेरेंट्स के साथ चल रहा है। और मेरे जो नॉर्मल क्लासेस रहते हैं, लैंग्वेज क्लासेस, वो चल रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच ये बात शेयर करने के लिए। आपने टीए भी किया हुआ है, राइट? जी हाँ, मैंने टीए मतलब एक 12 साल से मैं टीए प्रैक्टिस कर रही हूँ। अभी भी पढ़ रही हूँ टीए। तो वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट टीए, ट्रांजैक्शन एनालिसिस। तो आई थिंक इट इज क्लोज टू साइकोलॉजी, मतलब जनरली जो भी मैंने पढ़ाई की है, सब चीजें साइकोलॉजी को रिलेटेड ही हैं। ओके ओके, उसके अलावा कुछ नहीं किया है, बस इतना ही किया है। वंडरफुल वंडरफुल। तो अर्शी, आप बताइए कि आपकी और मेरी मुलाकात कैसे हुई? आपकी और मेरी मुलाकात, हम लोग एक ग्रुप शेयर करते थे, चेन्नई का ग्रुप था वो। उस ग्रुप में आपने एक पोस्ट किया था कि आपके शौहर का था वो। तो उस पोस्ट के थ्रू मैंने आपको कांटेक्ट किया। उस वक्त हमारी मुलाकात हुई। मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई थी उस वीडियो से आपके, कि कैसे आपने आपके शौहर की सेहत को बेहतर किया था और किस तरह से आपने आपके शौहर के साथ में काम कर कर उनको फिर वो नॉर्मल रूटीन में लेकर आए थे आप। तो वो चीजें मुझे बहुत ज्यादा, मतलब उस टाइम तो रंजनी, मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन थी, ऐसा बोल सकती हूँ। आई रिमेम्बर आपने मुझे पहला सवाल यही पूछा था कॉल करके कि आपने इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम कैसे बनाया। एंड आई रिमेम्बर मुझे ये क्वेश्चन ना एकदम बाउंस हो गया कि ये क्या पूछ रही है। और तब मैं सोचने लगी थी ये बिलीफ सिस्टम क्या होता है। नो, बिकॉज आई डोंट कम फ्रॉम साइकोलॉजी बैकग्राउंड और एनी बैकग्राउंड फॉर दैट मैटर। मैं तो टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ। तो बीइंग एन इंजीनियर मुझे ये बिल्कुल बाउंस हो गया था कि देन तब से अर्शी आई एम रियली कॉन्शियस कि मेरा जो बचपन से मेरी जो थॉट प्रोसेस है, कैसे उसमें इतनी स्ट्रेंथ आई। तो मैं खुद को आई स्टार्टेड टू थिंक बैक कि कहाँ मैंने कैसे थॉट्स लाए, कैसे सिचुएशन मैंने कैसे थॉट्स लाए। आपके उस क्वेश्चन ने मुझे वो एक चाबी घुमा दी कि हाउ आई रियली गॉट दिस। So that's amazing. And then आपने मुझे कन्विंस किया कि you can be a mentor and please coach me. ऐसा उस वक्त जब हम मिले थे, उस वक्त ऐसा एक दौर था कि सब कुछ था सिवाय खुद पे यकीन के मेरे अंदर। मैं क्लासेस भी लेती थी, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करती थी, बहुत सारी चीजें, लेकिन खुद से मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, खुद के साथ ही। मैं कंटिन्यूसली एट ए टाइम 4-4, 5-5 कोर्सेज करती थी ताकि मैं अपने आप को बिजी रख सकूं। या फिर जब आपने मुझसे एक सवाल पूछा था, ऐसी कौन सी खाली जगह है अपने अंदर जो भरने के लिए आप इतना सब कुछ कर रही हैं, पढ़ रही हैं। मैंने मोर देन 37 कोर्सेज किए हैं, वो भी मतलब छोटे, मतलब शॉर्ट टर्म ऐसा कुछ नहीं है, 2 साल, 3 साल, 1.5 साल ऐसे कोर्सेज मैंने किए थे। मतलब मैं इतना कंट्रोल रही थी कि हाँ, मुझे इस चीज के लिए इतना टाइम निकालना ही निकालना है करके।
तो वो वक्त जो आपने वो जो सवाल आपने पूछा कि कौन सी चीज है जो आप अपने अंदर खाली जगह है जो भर रही हैं, उस वक्त मुझे लगा कि हाँ मैं सिर्फ भर रही हूँ और मैं ये सब चीजें बाहर नहीं निकाल रही हूँ। उस दिन से रंजनी मैंने सीखना कम किया और सिखाना स्टार्ट किया ज्यादा। थैंक यू आपका उस चीज के लिए कि मैंने बहुत अपनी लाइफ को एक नए तरीके से देखना स्टार्ट किया। राइट एंड आई रिमेम्बर आपने मेरे लिए सबसे टचिंग बात थी जब आपने कुरान के साथ रिलेट किया था। एक दिन मैं हमारी कॉल थी एंड उसके बाद यू सेड कि आई एम एबल टू रिलेट द टीचिंग्स ऑफ कुरान इन योर कॉन्वर्सेशन, कि हाउ उसको डेली लाइफ में ला सकते हैं। नो यू रीड इट एज अ कॉन्सेप्ट और यू आर ऑल्सो टीचिंग द चिल्ड्रन एज अ कॉन्सेप्ट कि इस्लामिक टीचिंग्स ऐसी हैं, बट हाउ यू कैन ब्रिंग इन टू लाइफ एज रियलिटी। ये चीज मैं बोलना चाहूंगी रंजीनी, इस चीज के बाद ये जो मेरे अंदर जो आपने दिया था, थैंक यू उस चीज के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे मेरा नजरिया चेंज हुआ, मेरा सिखाने का नजरिया भी चेंज हुआ और मैं उनको, कुरान एक ऐसी चीज है कि जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने वाली चीज है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, उसे उठाते हैं टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है, फिर आंखों को लगाओ, बोसा दो और रख दो। नहीं, ये हमारी डे टू डे लाइफ हम लोग कैसे बेहतर बना सकते हैं, एक हमारे लिए गाइड बुक है ये मुस्लिम्स के लिए। अगर वो समझ जाएंगे कि ये चीज हमें किसके लिए इस्तेमाल करनी है। अब जैसे शक्कर शुगर का हमें पता है कि ये मीठे में पड़ेगा, चाय में पड़ेगा, जूस में पड़ेगा। इसी तरह से कुरान हमें कहाँ इस्तेमाल करना है अपनी जिंदगी में, तो जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। और मैंने उसके बाद बहुत सारी रिसर्च की इस चीज के ऊपर कि जो चीजें कुरान में बताई गई हैं वो सब चीजें बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स, वो सब चीजों को फॉलो करते हैं। 100% वो सब चीजें वो लोग फॉलो करके आए हुए हैं। तो थैंक यू, आपने वो अवेयरनेस लाया मेरे अंदर कि मैं किस तरह से एक अपने अंदर चेंजेस ला सकती हूँ। इसीलिए तो हमेशा मैं कहती हूँ कि आप बहुत अच्छी ट्रेनर हैं करके। हाँ, और वो मुझे है ना, वो मेरे साथ इतना क्लोज है ना कि समथिंग नो कि स्पिरिचुअली आप इतना कनेक्ट हो गए, जो काम आप बहुत सालों से कर रहे थे एंड आप इवन टीच भी, यू आर टीचिंग चिल्ड्रन ऑल्सो, लेकिन वो सडनली वो एकदम आपके लिए और आपके बच्चों के लिए एकदम फ्लिप हो गया कि हाउ यू आर ट्रीटिंग इट फॉर योरसेल्फ एंड यू आर। मैं बस एक लैंग्वेज की तरह सिखा रही थी कि इस तरह से पढ़ना है, BAT बैट CAT कैट इस तरह से। लेकिन उस वक्त के बाद से मेरे प्रोफेसर्स भी कहते हैं जब सेमिनार्स होते हैं तो तुम्हारा टीचिंग लेवल थोड़ा अलग हो गया है, लेकिन बहुत अच्छा हो गया है करके। बहुत क्लैरिटी के साथ समझा रही हो आप बच्चों को जो उनको जरूरत है करके। तो आप कनेक्ट कर पाए, इन सिंपल वर्ड्स यू कुड कनेक्ट टू कुरान इन योर लाइफ, और वो एकदम एक कनेक्शन बन गया रादर देन जस्ट एक नॉलेज। जैसे ना बुक पढ़ते हैं, सीख लिया, बुक पढ़ते हैं, नो यू रेड इट, तो वो कनेक्शन। तो मेरे लिए वो फीडबैक आपका बहुत क्लोज है। आई थिंक इट विल गो विथ मी टिल आई डाई, यू नो आई मेड दैट डिफरेंस इन योर, बिकॉज वी डोंट नो एज अ कोच कि हमारी कोचिंग कैसे इम्पैक्ट कर रही है। तो दैट केम इन एज a lifelong achievement for me. और दूसरी चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप अपना सेल्फ केयर करने लगे। You tried piano classes और आप लिखने लगे, गजल सुनने लगे। So I really loved that change in you. उसके बारे में बताइए। चीजें मैं ये बताना चाहूंगी कि सब करने से पहले है कि खुद का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये चीज मैंने आपसे सीखी है, आपने सिखाई है मुझे। मैं सब चीजें मतलब एक परफेक्ट रहने के लिए सब चीजें करती थी। एक अच्छी टीचर, एक अच्छी मदर, एक अच्छी बेटी, वो सब चीजें करती थी, लेकिन मैं खुद के लिए कभी भी अच्छी नहीं थी। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेरी जिंदगी में तब तक। उसके बाद मैंने खुद से प्यार करना सीखा
आपकी कोचिंग के बाद नहीं कह सकती हूँ, कोचिंग टाइम में ही कई सालों से जो चीजें मैं खुद के लिए करना चाहती थी वो चीजें मैं नहीं करती थी। तो कई सालों के बाद मैं पार्लर गई, मैंने म्यूजिक सीखा और मुझे गजलें सुनना बहुत ज्यादा पसंद था। तो उसके लिए मैंने टाइम तो था लेकिन मैं उसे यूटिलाइज नहीं कर सकती थी उस टाइम पे। तो कभी गजल लगाती भी थी तो कोई कहते थे अरे बंद करो, ये क्या सुन रहे हो, ये है वो है। लेकिन उसके अलावा भी मैंने ऑल्टरनेट चीजें ढूंढनी शुरू की खुद को करने के लिए। मैं हेडफोन लगाकर सुनती थी ताकि उनको पसंद नहीं है लेकिन ये मुझे पसंद है, जो मुझे पसंद है मैं अपने तरीके से कैसे भी कर सकती हूँ ये चीज करके। ऐसे तो बहुत सारे चेंजेस आए। मैंने अपने आप को पसंद करना स्टार्ट किया, मैंने अपने आप को मिरर में देखना स्टार्ट किया था कई सालों के बाद। मिरर में तो चलते फिरते नजर आ ही जाते हैं लेकिन खड़े रहकर अपने आप को गौर से देखना कि अपने अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, मतलब उम्र ढलती जा रही है तो क्या चेंजेस आए हैं। चलो इस उम्र में भी मैं अच्छी लग रही हूँ, ये चीज मेरे लिए बहुत अच्छी लगी उस वक्त कि अपने आप को देखना भी एक बहुत सुकून की चीज महसूस की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अर्शी ये है कि हम जितना अपने आप से प्यार कर पाएंगे उतने सेटिस्फैक्शन से हम दूसरों के लिए सर्विस कर पाएंगे। एज लॉन्ग एज वी डोंट डू दैट नो, हमारी सर्विस में वो बात नहीं होगी। इट इज लाइक जस्ट अ वर्क। जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे हम सिर्फ दूसरों पे ब्लेम ही ढूंढते रहेंगे। मैं इसके लिए ये कर रही हूँ, वो मुझे ये नहीं कर रहा है, मैं बच्चों के लिए ये कर रही हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कर रही हूँ। जब तक हम अंदर से सेटल नहीं रहेंगे तब तक तो हम ये सब चीजें तो ढूंढते ही रहेंगे। थैंक यू अर्शी ये सब शेयर करने के लिए। हालांकि मैंने इस तरह से आपसे फीडबैक कभी नहीं बात किया, बट देन नाउ आई हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आपने ये सब शेयर किया। व्हेन आई एम एबल टू शेयर कि you know it was आपने मुझे you made me believe that I can be a coach and you made me like you can do this। तो अगर फ्यूचर में if I become a successful coach, if I am a successful coach, so that onus is on you। इंशाल्लाह जरूर होंगे आप। थैंक यू सो मच। और नए साल के क्या प्लान्स हैं? आप सुनने वालों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? नए साल के सब लोग सेहतमंद रहिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। हर वक्त कुछ ना कुछ चीजें सिखाकर जाता है। 2020 ने बहुत कुछ सिखाया, अच्छा भी सिखाया, बुरा भी सिखाया, लेकिन आने वाला साल भी बहुत अच्छे से जाए, सबका सब आफियत के साथ रहे, यही दुआ करूंगी मैं सबके लिए। थैंक यू अर्शी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड शेयरिंग and giving me that belief and confidence कि I can be a coach, and it was lovely। Thank you Ranjini, thank you so much। आपने मुझे चुना इस चीज के लिए, thank you। Okay Arshi, thank you so much। Okay, take care, bye। Thank you, yeah, bye।